दोस्तों, SPBR स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किसान आंदोलन का दूसरा पार्ट। कल हमने पहला पार्ट देख लिया है, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा जो उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था और बिहार में जो चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको त्रिकठिया पत्ती के नाम से जानते हैं, जो नील आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अवगत कराया था। गांधी ने यहाँ के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए यहाँ पे सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, जिसके फलस्वरूप किसानों को इससे मुक्ति मिली थी। उसके बाद हमने बंगाल में देखा था 3 तरह के, एक तेभागा था, वहाँ भी नील विद्रोह हुआ था, जिसमें दिगंबर विश्वास होता और एक विष्णु विश्वास थे मुख्य रूप से, और एक आपका देखे थे तेभागा। तो पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल उसमें बताए हैं। और इसमें आइए शेष बचे हुए जो स्टेट थे, जो राज्य था वहाँ पे हुआ था। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक पूछता है, मोकला विद्रोह जो केरला में हुई थी। तो आइए केरल को हम लोग देखते हैं। केरल में हुई थी, यहीं पे हुआ था मोकला विद्रोह। इसमें मुख्य रूप से जो मुस्लिम किसान थे वो साहूकारों के खिलाफ किए थे और जमींदारों के खिलाफ किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो ये जितने भी मोकला विद्रोह में जो आंदोलनकारी थे, विद्रोही थे, मुख्य रूप से मुस्लिम थे और हिंदू साहूकारों के खिलाफ या हिंदू जमींदारों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह छेड़ा था। और इसकी वर्ष पूछे तो ये आपका 1921 में। तो बहुत ही इसको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता है हर एक एग्जाम में। सीधे पूछा कि पश्चिमी घाट का कौन सा जो विद्रोह था 1921 में हुआ था, या मोकला विद्रोह कहाँ से संबंधित है, तो पश्चिमी घाट आपको दे देगा। केरला ने तो पश्चिमी घाट दिया, तो पश्चिमी घाट में याद रख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट का अंतर्गत केरला आता है। 1921 में इसका नेतृत्वकर्ता की बात करें कि मोकला विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मुख्य रूप से आपको अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता थे। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि मोकला विद्रोह प्रमुख नेता या प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अली मुस्लियार थे। और आप देखेंगे कि जो 1921 में जब ये शुरू हुई तो अली मुस्लियार ने इसको नेतृत्व किए। बाद में इसको गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ, गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो इसमें बाद में गांधी जी भी इसका समर्थन किए थे, क्योंकि एक किसान से बहुत लगाव रखते थे और किसान संबंधित जितने भी होते थे इसमें एक बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे। तो केरला में मोकला विद्रोह मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1921 में ये विद्रोह हुई थी। अली मुस्लियार इसका प्रमुख नेता था। बाद में जो गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इसी इतना केरला में एक और पुनप्पा किसान आंदोलन हुआ था। आंदोलन हुई थी। तो इसको मुख्य रूप से ही पूछा कि कब हुआ था, तो 1946 में हुई थी। और इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं केरल में 2 प्रमुख रूप से हुई थी, जिसमें एक आपको मोकला विद्रोह था जो आपका मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदुओं जमींदार या साहूकारों के खिलाफ था, और केरला में ही 1946 में हुआ था। इसको पुनप्पा किसानों के नाम से जानते हैं। तो प्रमुख रूप से 2 है। सबसे इम्पोर्टेंट मोकला विद्रोह आपका है। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। गुजरात में 2 आंदोलन हुई थी। गुजरात में हुई थी, इसमें आपका प्रथम आंदोलन आपका खेड़ा आंदोलन था, जिसमें प्रमुख रूप से आपको भाग लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लिए थे। और इन्हीं के प्रयासों से यहाँ मुख्य रीजन क्या था कि जो फसल नष्ट हो गई थी, फसल नष्ट होने के बावजूद भी जमींदार और जो अंग्रेज थे टैक्स वसूलना चाहते थे। तो फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगान वसूल करना यहाँ का प्रमुख कारण था इस विद्रोह का। तो खेड़ा आंदोलन आपको वर्ष पूछेगा किस वर्ष हुई थी, तो 1918 में हुआ था।
तो मुख्य रूप से यही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेड़ा आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाए थे। और यहाँ प्रमुख कारण क्या था खेड़ा में, तो खेड़ा में प्रमुख कारण था कि फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगान वसूलना चाहता था जमींदार था जो अंग्रेज था, और ये 1918 में हुई थी, गुजरात में हुई थी। तो ये हो गया। और एक इम्पोर्टेंट है जो 1928 में हुई थी गुजरात में, उसको भी देख लेते हैं। एक आपका हुआ था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नाम सुने होंगे। बारदोली सत्याग्रह या इसी को आंदोलन कहते हैं, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। इसमें भी प्रमुख रूप से भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेतृत्वकर्ता। प्रमुख रूप से सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे। और ये भी आपका अगर वर्ष पूछेगा इसमें तो 1928 में आप याद रख सकते हैं। और बहुत हॉट क्वेश्चन है, हर एक जगह आपको पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुई थी या उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार पटेल थे। यहाँ पे भी जितना भी मान लें कि आपको ओवरऑल बता दिया जाए तो जितना भी किसान आंदोलन हुए थे सब में सब जो भी टैक्स का मामला था, टैक्स वृद्धि के लेकर के हुई थी। तो यहाँ भी टैक्स में वृद्धि के कारण ये आंदोलन हुई थी। और यहाँ पे जब ये आंदोलन बारदोली गए तो वहाँ जो सत्याग्रह चलाए तो नेतृत्वकर्ता सरदार पटेल किए थे। तो इससे प्रभावित होकर गुजरात की महिलाओं द्वारा या बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये आपको हॉट क्वेश्चन याद रखिएगा, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, तो सरदार की उपाधि आपको बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान, जो 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो टैक्स वृद्धि था उससे संबंधित ये आंदोलन चलाई गई थी। तो मुख्य रूप से गुजरात में दो देखे, एक खेड़ा देखे 1918 में और बारदोली 1928 में। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत हॉट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण से तेलंगाना आंदोलन हुआ था। तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना में राज्य तेलंगाना था। यहाँ तेलंगाना आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं, तेलंगाना आंदोलन के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ के किसानों द्वारा यहाँ भी जो आपको जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें प्रमुख कारण की बात करें तो जो आपको द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आपको महंगाई चरम सीमा पर चल गई थी, तो महंगाई में वृद्धि होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महंगाई में वृद्धि के कारण यह आंदोलन हुई थी, अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध तो काफ़ी जानमाल की नुकसान हुई थी, हर एक जगह महंगाई थी। तो यहाँ पे पूरी पूछा गया कि जब तेलंगाना आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, तो आपको 1946 से 51 तक। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि निम्नलिखित से कौन सा आंदोलन है, किसान आंदोलन है जो आज़ादी से पहले शुरू हुआ था, आज़ादी के बाद तक चला। तो यही तेलंगाना आंदोलन है जो आज़ादी के पहले शुरू हुआ था 46 में और 51 अंत हो गया इसका। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यही आंदोलन है तेलंगाना आंदोलन जिसको आज़ादी के पहले शुरू करने के बाद इसको खत्म कर दिया गया था। तो प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। या कारण हम लिख दिए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के महंगाई में वृद्धि कारण। इसको गलत लिखा गया है दोस्तों, क्षमा चाहें। इसमें सुटेबल वर्ड नहीं बोलता, सुटेबल वर्ड आपका होगा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई में वृद्धि हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, इसीलिए आंदोलन चलाया गया था। ये इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र और एक के आपका राजस्थान बच गया।
महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से 2 विद्रोह हुई थी, जो कि दो किसान आंदोलन थे। एक दक्कन विद्रोह हुआ था और दूसरा वर्ली विद्रोह हुआ था। वर्ली विद्रोह, इसका वर्ष पूछेगा। दक्कन विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में 1875 में हुई थी और वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में 1945 में हुआ था। तो प्रमुख रूप से ज़्यादा इसे क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ली से सिर्फ इतना है कहाँ हुआ था, कब हुई थी। तो वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुई थी, 1945 में हुई थी। दक्कन विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र में थी। इसका कारण पूछ सकता है कि दक्कन विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में, उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि जो साहूकार, एक ददनी प्रथा का नाम सुनेंगे आप लोग, ददनी प्रथा। एक मध्यकालीन भारत में ददनी प्रथा प्रचलन में था, ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा में क्या होता था कि मान लीजिए कि अगर हम किसान हैं, हमारा ज़मीन है, तो साहूकार द्वारा या जो धनाढ़ व्यक्ति होता था या साहूकार होता था या जमींदार होता था, पहले ही हमको वो दे देता था। मतलब कि अगर 10 बीघा में हम खेती कर रहे हैं तो हमको 5,000 रुपया वो दे देता था कि आप किसान हैं, आप 5,000 रुपया हमसे लीजिए सूद पे, और जब आप फसल उगाएंगे तो उसमें हम जो 5,000 है उसको सुधार मूल्य जोड़ करके हम उसके एवज में आपसे फसल ले लेंगे। तो यही ददली प्रथा थी। एडवांस दिया जाता था किसानों को, एडवांस में पैसा दिया जाता था कि आप इतना पैसा लीजिए, आप खेती कीजिए, और खेती करने के बाद अगर आप जो उगाएंगे फसल, उसी से हम आपको हम सूद ब्याज के साथ वसूलेंगे, और फसल नष्ट भी हो जाएगा तो भी आपसे हम वसूलेंगे। तो यही कारण यहाँ था। दक्कन विद्रोह 1875 में महाराष्ट्र में हुआ। तो यहाँ पे मुख्य कारण यही था कि साहूकार द्वारा जब एक किसान को, जब वो ददनी प्रथा का पैसा ले लिया था, और किसान जब कर्ज देने में, चूँकि आप प्रकृति की मार कहिए या फसल की मार कहिए, ये दोनों से किसान बहुत परेशान होते हैं। तो आपको मौसम के मार के चलते फसल नष्ट हो गया था। तो साहूकार द्वारा एक किसान का घर जला दिया गया था, और इसीलिए विद्रोह हुआ था। तो साहूकार को भी पूरा वहाँ किसान मिलकर के इसको लूटा था और मारपीट किया था, और बहुत कस के दंगा भड़का था वहाँ पे। तो आप याद रख सकते हैं कि साहूकार द्वारा एक किसान, मुख्य कारण है कि एक साहूकार द्वारा किसान का घर जला दिया जाए, जो पैसा नहीं लौटाने का, सूद नहीं लौटाने के कारण उसका घर जला दिया गया था। ये दक्कन विद्रोह का प्रमुख कारण था। और ददनी प्रथा के तहत यहाँ पे कृषि करने का पैसा दिया गया था एडवांस में, और फसल बीमा के चलते किसान नहीं भरपाई कर पाए साहूकार का सूद, तो उसको घर जला दिया गया था और बहुत बड़ा दंगा हुआ था। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह और वर्ली विद्रोह। दक्कन 1875, वर्ली 1945। हाँ, ये तो बचा हुआ है आपका राजस्थान। एक आपको बचा हुआ है राजस्थान। यहाँ पर मुख्य रूप से एक ही विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं आपका बिजौलिया विद्रोह। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ पूछा कि बिजौलिया विद्रोह कहाँ हुआ। तो बिजौलिया विद्रोह राजस्थान में हुआ, कब हुआ, तो 1913 में हुआ। तो इस प्रकार से आपको हमने आज बताया। केरला में जो मोपला विद्रोह हुआ, और एक कोनप्पा विद्रोह हुआ या बालार विद्रोह से कहते हैं। मुख्य रूप से हमने देखा कि महाराष्ट्र में 2 देखा, एक वर्ली देखा, एक दक्कन देखा। फिर आपको गुजरात में 2 देखा, एक बागोली देखा, एक खेड़ा देखा, और एक राजस्थान में देखा बिजौलिया। और तेलंगाना में एक तेलंगाना आंदोलन देखे, जिसमें आप देखे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई में वृद्धि हुई थी, उसके कारण उसके विरुद्ध में वो तेलंगाना आंदोलन किया गया था। और उसको आज़ादी से पहले शुरू किया गया था 1946 में, 1951 तक चला था, आज़ादी की बात तक चला था। तो इस प्रकार से किसान आंदोलन का पार्ट 2 खत्म होता है। और दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और जब भी हम बनाते हैं वीडियो, तो इसको देखने के बाद ऑब्जेक्टिव का एक चैप्टर जरूर बनाएं। जैसे किसान आंदोलन हम पढ़ा दें 2 वीडियो में, इसको देख लीजिए। इसके बाद किसान आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव होता है लूसेंट से, उसे बना लीजिए, आपको नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो अच्छा आपका नॉलेज गेन करेगा। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट देखिएगा, लास्ट में देखिए। धन्यवाद।